Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to take a class 9th and exercise 4.3. Okay. और एक्सरसाइज 4.3 में बच्चे क्या दे रखा है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था इस लास्ट वीडियो में. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5th में वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर एंड क्या फिगर 4.6 एंड 4.7. हमको चूज करना है इनमें से कौन सी इक्वेशन इज सुटेबल है, कौन सी इक्वेशन क्या सही है इस ग्राफ के लिए. और इसमें हमको 4. इसमें देखा इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन सुटेबल है. ओके, हमको कितनी हाउ मेनी इक्वेशन हियर 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन है. ओके, तो हमको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन बिल्कुल सुटेबल है, मतलब सही है इस ग्राफ के लिए. और इसमें से 4.7 में कौन सी इक्वेशन क्या है सही है इस ग्राफ के लिए. तो एक तो मैं आपको कराऊंगा, अनदर इज योर होमवर्क. ओके, तो नाउ सॉल्यूशन 5 का कौन सा बोला उसने 4.6 फिगर 4.6. ओके, फिगर में क्या दे रखा है, हमको फिगर बना के देते हैं. फिगर बना रहा हूं मैं आपको. नाउ हमको इक्वेशन दे रही है, इस इक्वेशन को बताना है कौन सा है इस ग्राफ के लिए सुटेबल इक्वेशन होगी कि मतलब सॉल्व करके क्या ये हमारा ग्राफ बन सकता है इस इक्वेशन से. पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे. ओके, तो इसका मैं फर्स्ट इक्वेशन को बता रहा हूँ. फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, y इक्वल टू कितना बच्चों x है. कितना है बच्चों x है. ओके, सॉल्यूशन बस. तो आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो, कोई सा भी कोऑर्डिनेट. तो देखो, लेकिन तीनों कोऑर्डिनेट सुटेबल होना चाहिए. पहले मैं जीरो लूंगा तो y क्या है, यहाँ पे x क्या 0 है, y भी 0 है. यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं क्योंकि y अगर y तो है क्या बच्चों, y भी हमारा 0 और x भी हमारा 0, तो इसका मतलब ये वाला तो सही है. लेकिन हमको तीनों जो कोऑर्डिनेट है ना, जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो ना, एक एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलकर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है. तो तीनों कोऑर्डिनेट इसमें सुटेबल होने चाहिए. एक तो हो रहा है, अब देखते हैं दूसरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो मैंने क्या ले लिया, एक याला तो हो रहा है हमारा 0 0. पहले हम क्या ले लेंगे, फिर y कितना हमारा, x हमारा पहला होता है ना, तो x कितना हमारा -1. कितना होता है x -1 और y कितना हमारा 1 है. तो यानी इक्वेशन सुटेबल इक्वल नहीं आ रही है, आपस में क्या हो रही है, इक्वल नहीं आ रही है. तो यानी इक्वेशन क्या है, सुटेबल नहीं है. ओके, तो यानी इक्वेशन हमारी नॉट होगी. ओके, नो. ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन यहां पे लिखेंगे नो, दिस इक्वेशन इज नॉट सुटेबल. ओके, ये लिखते हैं that this equation right, this equation is right, is not right for this graph. Okay, तो आप नो लिख दो, this is very है ना. now second में देखेंगे हम x plus y, you can take any coordinate. आपको तीनों लेके देखनी पड़ेगी एक बार. तो आप पहले क्या लेंगे -1. आप देखते हैं -1 -1 क्या हमारा x होगा, तो -1. दूसरा क्या +y इज इक्वल टू 0, सॉरी +1, क्योंकि हमारा क्या है, पहले मैं ये देखूंगा ना, -1 वाला देखूंगा, -1 और कॉमा 1. ओके, कंफ्यूज मत होना बच्चों. तो अगर हम चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. पहले मैंने इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, ये लिया मैंने -1 और 1 करके देखूंगा, किस सॉरी x plus y इज इक्वल टू 0 है ना. दिस इज x plus y इज इक्वल टू 0. तो मैं क्या लूंगा, पहले यार कौन सा कोऑर्डिनेट लूंगा, -1 और 1 लूंगा. ओके, अब इसमें से x हमारा क्या है, पहला वाला, y हमारा ये है, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें. तो कितना था, -x + 1 इज इक्वल टू 0. तो दोनों कट रहा है, -1 में से 1 + 1 गया तो 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0. पहला वाला कोऑर्डिनेट तो हमारा सुटेबल हो रहा है. अब देखते हैं यार कोऑर्डिनेट सुटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी कैन चेक. अब अनदर कोऑर्डिनेट कौन सा देखेंगे हम, यार 0, 0 वाला. ओके, अब 0, वाला हम 0 देखेंगे, इससे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, 0 + 0 इज इक्वल टू, हाँ ये भी हमारा सुटेबल हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल हो रहा है. नाउ अब कौन सा बचा हमारा, यार देखेंगे लास्ट कोऑर्डिनेट. अब इसके नीचे करना बच्चे, यहां से कर रहा हूं मैं. क्या बचा हमारा 1 - 1. हम इसको वैल्यू पुट कर दो उसमें, 1 + -1 इज इक्वल टू 0. ओके, माइनस प्लस -1 - 1 इज इक्वल टू 0. तो कट रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 0. मतलब ये यानी इक्वेशन है हमारी x + y, यानी यहाँ पे क्या आएगा, x + y इज इक्वल टू 0. यानी इक्वेशन इसमें क्या है, राइट है. नहीं, सेकंड इक्वेशन इज राइट. हम क्या लिख सकते हैं, x + y, you can write here x + y is equal to 0 is right equation for this graph. Is right equation for this graph. Okay,
डोंट बी कंफ्यूज, ओके। बस तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज राइट इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। बस तो यहाँ तक हमारा निकल गया। अब हमको ये देखनी चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। जो हमारा सुटेबल, क्योंकि हमको तीनों चारों में से एक ना एक हमारा सुटेबल था, ओके, तो हमारा वो हमने निकाल दिया। बस आप यही पे रुक जाइए, ये थर्ड और फोर्थ करने की जरूरत नहीं है, ओके ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो 4.7 पार्ट है आपको भी वैसे चेक करना है, सेम वैसे चेक करना है, वैल्यू पुट करनी है अक्सर वाई की, जहां पे तीनों कोऑर्डिनेट सुटेबल आ जाएंगे। जैसे इसमें आ गया ना सुटेबल 0 0 आ गया, इसमें भी 0 0 आ गया, लास्ट में इसमें भी 0 0 आ गया, सॉरी, ओके, दोनों बराबर आ रहे। लेकिन यहाँ पे एक में 0 आ रहा था अलग में कोऑर्डिनेट, लेकिन इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या, जब मैंने 1 ये रखा तो हमारा 0 नहीं आ रहा था। एक में प्लस था, एक में -1 था, तो प्लस -1 आपस में इक्वल होते नहीं, इट्स नॉट इक्वल टू होते हैं, ओके। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, ओके। सो नाउ 4.7 is your homework. Now question number 6. Now another question is 6th question हमारा है, if the work done by a body on application of constant force एक स्थिर फोर्स होता है। जैसे हमने कांस्टेंट फोर्स, जैसे हमारा एक यूनिफॉर्म, आपने यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म होती है। मतलब अगर हम किसी भी स्पीड चल रहे हैं, कांस्टेंट है हमारी स्पीड, मींस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हैं तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहे हैं, वो हमारी कांस्टेंट स्पीड है, ओके। इसे बोलते हैं कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, बाय द बॉडी। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द बॉडी। क्या लिखा हुआ इसमें, इफ द वर्क डन बॉडी, अगर वर्क डन कर रही है बॉडी पे, एप्लीकेशन जो उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जो स्थिर फोर्स है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल, जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। हमको किसमें निकालना है, 2 वेरिएबल्स में निकालना है, 1 वेरिएबल्स में इनटू 2 वेरिएबल्स में हमको निकालना है, क्योंकि हमारा क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है। ये 1 वेरिएबल में निकल जाएगा, बट हमको किसमें निकालना है, 2 वेरिएबल्स में निकालना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ सेम टेकिंग द कांस्टेंट 5 यूनिट, हमको ड्रॉ करना है ग्राफ, और हमको कांस्टेंट हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 यूनिट ऑलरेडी हमको गिवन दे रखा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। आल्सो रीड द फ्रॉम ग्राफ वर्क डन फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज, अब हमको डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट और 0 यूनिट्स हमको इसमें दे रखी है, ओके। मींस क्या बोला उसने, अब हमको बताना डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल कितना लिया, हम लेट ले लिए, क्या ले लिए बच्चों इसमें, लेट। सॉल्यूशन 6, लेट डिस्टेंस ट्रेवल, ओके। डिस्टेंस ट्रेवल लिखेंगे ना, कितना लिया बच्चों हमारा, क्या ले लिया मैंने इसको, x ले लिया, हमने लेट ले लिया बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जो भी हमको ध्यान, ओके, ले लिया हमने तो x किलोमीटर ले लिया, ओके, x ले लिया हमने। नाउ अब इसमें एक वर्क डन हो रहा है, मींस देखो बच्चों कंफ्यूज, वर्क डन क्या हो रहा है, उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय अ बॉडी, जो वर्क बॉडी द्वारा जो वर्क किया गया है, और उसमें जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ओके। और लेकिन ये क्या, इसका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल का, मतलब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। और वर्क डन हम क्या ले लेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे बच्चों, है मैंने पहले ही बोल दिया आपको, वर्क डन हम क्या ले लेंगे, लेट y ले लेंगे, क्या ले लेंगे, y, ओके। सॉरी, वर्क डन क्या ले लेंगे हम, y। अब इसके बाद क्या करना, हमको कांस्टेंट फोर्स भी हमको गिवन दे रखा है, कितना गिवन दे रखा है, कांस्टेंट कांस्टेंट फोर्स दे रखा हमको 5 यूनिट, है ना, कितना दे रखा 5 यूनिट्स। नाउ अब इसने क्या बोला हुआ, जो वर्क है, जो वर्क डन है वो क्या है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, किसके, डिस्टेंस के। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया किसके, डिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कैसे बनाते हैं बच्चों, जो हमारा y है, जो y है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन, जो हमने वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के, तो इसके हम लिख सकते हैं, ओके, किसका, x, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। ये आपने फिजिक्स में पढ़ोगे, ओके, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। अब इसके बीच में मैं इक्वल टू लेके आऊंगा तो कुछ ना कुछ हम पे कांस्टेंट होगा, याद रखना बच्चों। अगर हम इसको इक्वल में लेके आएंगे, x के साथ कुछ ना कुछ या y के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा,
ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पे भी ओवरऑल वर्ल्ड में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, मतलब जो भी इसके ग्रेविटेशन होगा, जो यहाँ पे ग्रेविटेशन होगा, यहाँ पे आपका उत्तराखंड में, वो अमेरिका में वो ग्रेविटेशनल होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, एक ही होगा। ऐसे नहीं कि आप अमेरिका में चले जाएंगे तो यहाँ वहां का ग्रेविटेशन अलग हो जाएगा। ओके, तो जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कांस्टेंट ही होता है। ओके, तो बच्चों कंफ्यूज हो तो ना है, डोंट, मैं आपको बता रहा हूँ कांस्टेंट का मतलब ना जो स्थिर होता है। अब इसको मैं इक्वल में ले लाऊंगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट होगा, वो हमको क्या दे रहा है, गिवन दे रखा है। ओके, या तो हम लेट ले लेंगे, या आप इस फिजिक्स में पढ़ोगे। ओके, तो इसमें हम पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट फोर्स होगा। तो 5 यूनिट्स है, कांस्टेंट फोर्स हमको 5 यूनिट किसके किसके साथ दे रखा, 5x के साथ दे रखा बच्चों, उसमें लिखा हुआ है। ओके, जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है डायरेक्टली देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय। ओके, कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय डिस्टेंस ट्रेवल। तो बस तो y इक्वल कितना निकलेगा बच्चों हमारा 5x, कितना निकलेगा 5x। ओके, तो 5 क्या हमारा कांस्टेंट है। तो बस यहां से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन बनने के बाद इसने क्या बोला हुआ, एक चीज और बोली भी, जो हम डिस्टेंस ट्रेवल जो हमने लिया है ना, क्या ले लेंगे हम, 2 यूनिट ले लेंगे। क्या लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार क्या लेंगे, 0 लेंगे। ओके, मींस मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूं इस तरीके से, ड्रॉ लाइक दिस बॉक्स x and y। तो समझ कि ये फर्स्ट पार्ट है, तो समझ कि मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे, वी कैन टेक 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर मैं x2 ले लूंगा बच्चों, ये हमको गिवन दे रखा है, x2 ले लूंगा तो y कितना निकल जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल कितना था, 5 into 2, तो y कितना निकल जाएगा बच्चों, 10। तो कितना निकलेगा बच्चों यहाँ पे, 10 हमारा। सेम इसके सेकंड पार्ट में हम क्या बोला हुआ, इसी के सेकंड पार्ट में हम क्या, 0 यूनिट बच्चों समझ तो, 0 यूनिट मींस x क्या ले लूंगा मैं, 0 ले लूंगा, तो x 0 है तो ऑब्वियसली y भी 0 आ जाएगा, बोला ना इसने। तो वी कैन टेक हियर, तो क्या x मैंने क्या ले लिया, 0, हमको गिवन दे रखा है, तो y कितना निकल जाएगा हमारा, y इज इक्वल कितना, 5 into 0, तो y कितना निकलेगा बच्चा हमारा, 0, y हमारा क्या है 0। ओके, तो इसी को हमको ड्रॉ करना है किसमें, ग्राफ में। तो यू नो अबाउट कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ये हमारी इक्वेशन है जो हमको दे रखा है, तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो। तो ओके, अगर मैं चाहता हूं मैं कर सकता हूँ, ड्रॉ करा मैंने इस तरीके से, हमारा ये हमारा क्या 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लेंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा 1 2 3 4। बच्चों लेकिन आपको ग्राफ कॉपी लेनी पड़ेगी प्लीज, आपने सेंड किया मुझे, होमवर्क सेंड किया था बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ कॉपी लेनी पड़ेगी, ग्राफ है तो ग्राफ में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ में आपको प्लॉट करना पड़ेगा ये। ओके, तो प्लीज यू टेक सेपरेट ग्राफ बुक कॉपी, ओके, एंड प्लॉट। ओके, तो उसमें प्लॉट करना पड़ेगा आपको, है ना, उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। 5 6 7 8 9, सॉरी ये डेट है, डेट को मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, 9, दिस वन इज लास्ट है 10, सॉरी 8 and 9। Now x is here, you know, then y is here, we can do like this। okay, ये जा रहा है इस तरीके से, और 2 and 10। ओके बच्चों, मैं पहले बोल रहा हूँ इसको प्लॉट किस कौन सी ग्राफ कॉपी में हमको प्लॉट करना है आप। ओके, सेम। अब 0 0, अब जहां पे दोनों 0 होंगे तो वो कहाँ होगा, ऑब्वियसली कहाँ होगा, यहाँ होगा। y भी 0 है, x भी 0 है, तो कहाँ होगा यहाँ पे 0 0 हमारा। यहाँ प्लॉट कैसे बनेगा बच्चों हमारा, यहाँ से इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या निकला था हमारा इक्वेशन, इसी के आगे, इसी के ऊपर y इज इक्वल टू 5x से हमारा क्या ये ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, सो सिंपल, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, मैं सिर्फ आपको इसके बारे में समझा रहा हूं, है, आपको सिर्फ डू योरसेल्फ। ओके, आपको अपने यहाँ पे ये करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क। ओके, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। तो यामिना एंड फतिमा टू स्टूडेंट, यामिना फतिमा 2 स्टूडेंट है क्लास 9 की ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 100 रुपीज
टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किया टू द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशंस विच सेटिस्फाई दिस डाटा। अब इसने एक हिंट दे रही है हमको लीनियर इक्वेशन बना रही है जो सेटिस्फाई करता है इस डाटा के लिए। तो यू मे टेक, इसने कहा यू मे टेक दियर कंट्रीब्यूट एक एक्स एंड वाई, दोनों में से किसी का भी एक्स, यामिनी की एक्स ले लो या फातिमा का वाई ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैंने यामिनी का ले लिया एक्स ले लिया और फातिमा का ले लिया वाई ले लिया, दोनों का क्या हो जाएगा लिखेंगे लेट कंट्रीब्यूट ऑफ यामिनी, लेट कंट्रीब्यूट ऑफ यामिनी कितना करा बच्चों एक्स ले लेंगे, और सेम फातिमा लेट कंट्रीब्यूट ऑफ फातिमा वाई। इन दोनों का सम, ऑब्वियसली इन दोनों का सम तो 100 होगा, दोनों ने कलेक्ट करके तो लिया, तो दोनों जब कलेक्ट किया तो क्या कितना कंट्रीब्यूट आया, जैसा आप सब आपस में कंट्रीब्यूट करते हो तो उसका टोटल तो आता है। तो बस इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था, इन दोनों का टोटल, इन दोनों को प्लस करूंगा एक्स प्लस वाई को 100 आ जाएगा। ओके बस, तो इसके बाद डोंट बी कंफ्यूज, फिर जो भी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन हमारी साफ पता लग रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हमारी इक्वेशन बन रही है। और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, अब तो 100 आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, 100 आ जाएगा तो आप जो यूनिट लिखोगे ना, यूनिट यहां से 0, तो आप इसमें डिफरेंट 10 10 का डिफरेंट कर सकते हो, 10 20 30 40, जरूर थोड़ी आप 5 10 इस तरह आप 10 का भी डिफरेंट कर सकते हो, 10 से भी ले सकते हो, लेकिन दोनों के बीच में गैप डिफरेंट नहीं सेम होना चाहिए। 10 10 का 10 20 30 40 50 60 70 सेम है 10 20, अगर आप 20 ले सकते हो 20 40 60 इस तरीके से करने के बस इस क्वेश्चन आप इस तरीके से ले सकते हो। बस सो सिंपल, वैल्यू पुट करनी है, लेट द एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। ओके 10 ले सकते हो या 0 ले सकते हो। ओके तो आप अपने तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है। ओके डोंट बी कंफ्यूज नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन इज क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्री यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर फ़ारेनहाइट। बता आपको यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं। वेयर इज इन कंट्री लाइक इंडिया में मेजर करते हैं सेल्सियस किसी भी टेम्परेचर को। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन द कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमको ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट करके दे रखा है लीनियर इक्वेशन को, किसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को। लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई नहीं है, अब एफ और सी है, एफ माने फ़ारेनहाइट, सी माने सेल्सियस। ओके अब हमको क्या देगा, एफ इज इक्वल टू कितना देगा बच्चों 9। अब ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स और वाई होगी वही हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। यहाँ पे कोई से भी नंबर्स होंगे लेकिन डिफरेंट नंबर होंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। ओके प्लस 32। नाउ ड्रॉ अ ग्राफ इन लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। सेम इसका जो फर्स्ट पार्ट है, प्लीज डू योरसेल्फ दिस वन क्वेश्चंस। इसमें क्या बोला, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, सेम हमको वैसे करना है कि क्या लेना है, मैं आपको बना के दे दूंगा उसका ग्राफ खुद सॉल्व ड्रॉ करना है। तो सेम एक्स एक्सिस में क्या ले लूंगा, मुझे करना पड़ेगा एक्स, ये एक्स एक्सिस क्या हमारा, एक्स एक्सिस में क्या बोला उसने, क्या लेंगे एक्स एक्सिस में सेल्सियस, तो यहां पे हम ले लेंगे इससे सेल्सियस, लिखा हुआ उसने एक्स एक्सिस ना सेल्सियस, और वाई एक्सिस में क्या बोला उसने फ़ारेनहाइट, यहां पे HAIT। ओके FAHRENHAIT फ़ारेनहाइट। ओके ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके तो उसने सेल्सियस लेना है और एक ने क्या लेना है फ़ारेनहाइट लेना है। फिर इसने बोला कि हमको उसको सॉल्व करना है, सेम वैसे करना है जैसे हम करते हैं, लेट f इज इक्वल टू कुछ भी ले लेंगे या x इज इक्वल टू कुछ भी ले लेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगी उसको हम ग्राफ पर ड्रॉ कर देंगे। मींस मैं आपको समझाता हूं, मैंने क्या ले लिया, लेट क्या ले लिया, लेट सी क्या ले लिया बच्चों, मैंने 0 ले लिया सेल्सियस। तो जब सी 0 ले लिया तो मैं वैल्यू पुट करूंगा 9/5 इंटू 0 तो होगा प्लस 32। तो 0 को जिससे मल्टीप्लाई हमारा 0 आएगा, तो फ़ारेनहाइट कितना निकला हमारा 32। तो आप यहाँ पे बॉक्स में बना सकते हो, हियर एक हमारा सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। सेल्सियस पहले हमने 0 लिया, फिर फ़ारेनहाइट 32 निकल गया। ओके अब हमको इसके आगे सॉल्व करना है। अब हम सी, हम ऐसा क्या लेंगे, सी हमको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा हमको
कुछ भी ले सकते हो आपकी, ओके, बट ऐसा लो कि 5 से इजीली डिवाइड हो जाए, बस। ओके, कंफ्यूज मत होना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमको सी एक ऐसी चीज लेनी पड़ेगी कि क्या क्या हो जाए, 5 से इजीली डिवाइड हो जाए। ओके, तो मैंने क्या ले लिया, ऑब्वियसली मैंने सी क्या ले लिया, 5 ले लिया। लेट सी इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, 5। तो एफ इज इक्वल टू कितना था, 9/5, मल्टीप्लीकेशन में 5 आ जाएगा प्लस 32, बस दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 5, 9 into 1 9 होता है, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा बच्चों, 41। बस, तो सी कितना लिया हमने, 5 लिया था, और 9 कितना निकलेगा हमारा, एफ कितना निकलेगा हमारा, 41। बस, आप बच्चे तो मैं बोल रहा हूँ आपको ग्राफ लेना पड़ेगा, ग्राफ में इजीली ड्रॉ होगा। ओके, तो कितने कितने गैप है, 40 तक गैप है, तो आप कितना लिख सकते, 5 क्या लिख सकते हो आप, 10 लिख सकते हो, सॉरी 0 तो यहाँ होगा ही, 10 लिख सकते हो, फिर 30, फिर 40, या आप क्या लिख सकते हो, 5 10 15 कितना जाएगा, 25 30, डिपेंड ऑन यू, जरूरी नहीं है आपने ये लेना है, डिपेंड ऑन, बस यूनिट जो होनी इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इजी क्यों, मेरे इसमें जगह नहीं है, तो मैं 10 10 पे क्या 10 20 30 40 इस तरीके से ले रहा हूं मैं, सेम 10 20 30 40 इस तरीके से मैंने ले लिया। बच्चों अब ये ग्राफ में बहुत सही तरीके से बनेगा, प्लीज कंफ्यूज मत होना। नाउ बस, तो हम देख लेंगे यहाँ पे 0 का है, 0 सेल्सियस 0 है, अब सेल्सियस 0 है, फ़ारेनहाइट 30, तो जहां पे 0 होगा तो फ़ारेनहाइट यहाँ बनेगा, तो 32 का बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ओके, तो कितना जाएगा 0, मतलब 30 से थोड़ा सा आगे पहले, सॉरी थोड़ा सा बाद, 0 और 32। ओके, अगर y 0 होता तो x एक्सिस में बनता, मतलब सेल्सियस में बनता। नाउ अब c कितना हमारा 5 है, c 5 है, तो 5 का बनेगा 10 से पहले, और 0 से 10 के 0 से बाद 10 से पहले, यहाँ बनेगा 5 ना यहाँ पे, और 41 कहाँ बनेगा, सेल्सियस में ए थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 40 से थोड़ा सा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 5 और 41 बन गया हमारा। इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो ये आपस में, इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन का बना, आप यहाँ जैसे लिख भी सकते हो, f इज इक्वल टू 9/5 इक्वेशन से ये क्या बन रहा है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। बस, इज वेरी इजी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डोंट बी कंफ्यूज, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। ओके, नाउ इसी का सेकंड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। बहुत ही इजी है, सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको। अगर इसने बोला अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, सेल्सियस लिखा हुआ, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे इस चीज में, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 से कट जाएगा, 5 से 30, 9 इंटू 6 54 32 कितना होता है, जितना भी होगा फ़ारेनहाइट हमारा निकल जाएगा। बहुत ईजी है, इसमें भी ऐसे करना है, इसमें भी ऐसे करना है। इसमें ऊपर सेल्सियस दे रखा था हमको, यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, हमको क्या दे रहा है, फ़ारेनहाइट दे रखा है, हमको सेल्सियस निकालना है। सेम फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है, 95, 9/5 सी प्लस 32 को उधर लेके चल जाऊंगा, 95 माइनस 32 कितना भी होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वटेवर जो भी हमारा आंसर आएगा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ये दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने 8th में भी करे हैं और 7th में भी करे हैं ऐसे क्वेश्चन, ओके, वैल्यू पुट करने वाले। नाउ अब इसने एक क्वेश्चन में क्या बोल रखा, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इसने क्या बोला हुआ, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये टेम्परेचर है, इसमें मतलब इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। अब इसमें हमको दोनों एक एक करके करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेंगे। ओके, इसका फोर्थ पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें कि अगर टेम्परेचर क्या था, मैंने बिठा, सॉरी उठा दिया इसको, अगर टेम्परेचर जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, कितना बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, मेरा 0 डिग्री सेल्सियस हमारा 0, मतलब f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 सेल्सियस हमको कितना 0 डिग्री दे रखा है, तो क्या हो जाएगा इनटू 0 इज इक्वल टू 32, ये तो होगा। तो बस f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0, सॉरी तो 32 निकल जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया है, f कितना है 32। सेम अगर मैं फ़ारेनहाइट 0 लिखूंगा,
यहाँ पे कुछ सेल्सियस लिखा था बच्चों है, तो कोई बात नहीं, 0 डिग्री से बात एक ही होती है। ओके, अब दूसरा टेम्परेचर क्या हमारा, क्या लिखा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बस। तो इस फ़ारेनहाइट में 0 लग देंगे, 0 इक्वल टू कितना जाएगा 9/5 प्लस सी, सॉरी इंटू सी प्लस 32। ओके, ये सी है बच्चों है, 9/5 सी। अब इजी है, या तो क्या कर सकते हो आप 32 को इधर के चल जाओ, कितना हो जाएगा, हमको सी निकालना है -32। ओके, इस इक्वल टू कितना जाएगा 9/5 सी। ओके, क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें हमारा सी निकल जाएगा। तो बस बच्चों समझ में आया, मैं इसको इधर के चल गया, माइनस में आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जिसमें हमको सी निकल जाएगा, 5 को 32 से, 9 को जो डिनोमिनेटर में, जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा, तो इसका क्या कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे -32 इंटू 5 अपॉन में क्या जाएगा हमारा 9। ओके, सेल्सियस। तो 5 टू 10, 15 16 160 कितना जाएगा बच्चों, अगर कट रहा तो काट सकते हो आप, आई थिंक नहीं कट रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट लिखो 5 टू 10, 5 से 15 15 1, तो -160 अपॉन 9 कितना निकला हमारा, सेल्सियस निकल गया, हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चंस। ओके, जो भी आपको कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन माय पर्सनल नंबर्स। ओके, नाउ अब कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट, इसी का लास्ट पार्ट है, इसी का हम लास्ट पार्ट करेंगे बच्चों। अभी या तो उसको डिवाइड करके देख सकते हो, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। ओके, इतना भी कर दोगे जीरो। ओके ओके, और डिवाइड करके डिवाइड कर सकते हो आप। ओके, डिवाइड करना आपको आता ही है 160 को 9 से, लेकिन हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। ओके, तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो मैंने इतना ही छोड़ दिया। ओके, नाउ अब इसका क्या है, लास्ट पार्ट है, लेकिन हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, इसमें डिवाइड करके पॉजिटिव में। तो नाउ अब हमारा कौन सा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, इसी का 5th पार्ट है। नाउ इसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ओके, एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। जिसका 4.4 एक्सरसाइज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको थोड़ा बहुत नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत समझाऊंगा, तो हम नेक्स्ट हम करेंगे, फिर नेचुरल नंबर हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो नेचुरल नंबर या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर देंगे, कोई सी भी हम चीज स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट, इसका 8th का 5th पार्ट सॉल्यूशन करेंगे। इसका क्या बोला हुआ, इफ देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल इन द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज जस्ट फाइंड इट। इसने क्या बोला हुआ, अगर इसने बोला हुआ इफ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होंगे, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है तो दोनों सेम होंगे, तो हमको बताना है कि वैल्यू कितनी निकलेगी, हमको बताना है। मतलब इसके अलावा ये F है और C आपस में सेम है, ओके, इक्वल है आपस में, हमको फाइंड करना है, दोनों आपस में इक्वल है। तो हम पे इक्वेशन क्या दे रखी थी हमको बच्चों, कहां की इक्वेशन, सेल्सियस, ये F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। बस, तो या तो F की जगह C लिख दो या C की जगह F रख दो, जो तुमको सही लग रहा है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, C की जगह क्या लिख दिया F, या F की जगह क्या लिख दिया C, एज यू विश। तो F ऐसी रहेगा। ओके, तो इस C की जगह क्या लिख दूंगा F लिख दूंगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, समझ, दोनों इक्वल है, तो नंबर क्या आएंगे, तो 9/5 क्या जाएगा यहाँ पे F हो जाएगा प्लस 30। ओके, मैंने क्या ले लिया, वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ओके, तो F इज इक्वल टू C हमको गिवन दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो F इज इक्वल टू C गिवन, कह सकते हो गिवन, लाइक दिस। तो बस, तो दोनों सेम आ गए, वेरिएबल सेम है, तो इसको दिल के चल जाओ, कितना जाएगा F इज इक्वल टू कितना जाएगा 9 F माइनस 9F अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। तो आपस में सॉल्व किया, पहले मैंने F को एक साथ लेके आ गया। बस एलसीएम आपको निकालना आता है, कितना जाएगा 5 हो जाएगा, 5F माइनस 9F इज इक्वल टू 30, सॉरी माइनस 9F माइनस 5 कितना होगा हमारा 4F, लेकिन कितना आएगा -4F। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दो 32 से, तो कितना जाएगा 32 इंटू 5, अभी ऐसे ही रहने दो। F कितना ले जाएगा हमारा
32 इंटू 5 तो हमारा ऐसे ही है बच्चों, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। ये सिर्फ इक्वेशन है, आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है f की। ओके, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये 7th 8th और 9th 8th 7th 8th का है क्वेश्चन। इसके बाद ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसका f की वैल्यू निकालना आपको 7th 8th का है, तो 4 अपॉन में चल जाएगा, साथ में इसका माइनस भी चल जाएगा। ओके, 4 का माइनस भी चल जाएगा, तो माइनस तो हमारा माइनस में आंसर आएगा। 4 की वैल्यू 4 कितना 4 लीजिए कितना होता है 32 डिवाइड हो रहा है। तो इसके बाद है f कितना ले जाएगा हमारा -8 इंटू 5, माइनस क्योंकि माइनस भी साथ में था ना, -4, तो कितना f बस 8 5 जा 40, तो -40 डिग्री सेल्सियस का बराबर। ओके, तो बस बहुत ही सिंपल है। अगर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, है ना, तो एज यू विश। तो दिस वेरी इजी, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हो। चेक करना चाहते हो तो f की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। अगर c हमारा 40 आया बराबर आया तो हम बिल्कुल राइट हैं। यहाँ से भी हमको c 40 आना चाहिए, तो f क्या ले लिया आपने -40 ले लिया। ओके, वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, तो -40 इक्वल टू कितना है 9/5 c प्लस 32। सेम इसको दे लेके चले जाओ, कितना जाएगा -40 इंटू -40 -32, बच्चों ये तो होगा, माइनस में चल जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 9/5c, ऐसी रहेगा, c है ऐसे रहेगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों 72, लेकिन किसमें आएगा, दोनों साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है तो माइनस में आएगा। इक्वल टू कितना जाएगा 9/5 इंटू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऊपर नीचे, 5 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6c की वैल्यू निकलेगी इंटू 5/9 इज इक्वल टू c। तो 9 8 कितना होता है 72 डिवाइड हो रहा है, तो -8 इंटू 5 कितना हो जाएगा c, तो -40। देखो बच्चों हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, तो हम बिल्कुल क्या है, c है बच्चों, 6 नहीं c। तो हमने लिया था ना, गिवन दे रखा था, तो हमारा न्यूमेरिकल में वैल्यू सेम आई, इसमें भी वैल्यू सेम थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल ये -40 डिग्री निकला, ये भी -40 डिग्री निकला। ओके, सेल्सियस। तो वेरी इजी, डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। जो मैंने आपको होमवर्क दिया आपको करना है, लेकिन जो बच्चों जो ग्राफ है आपको प्लॉट कहाँ करना है, आपको ग्राफ में प्लॉट करना है प्लीज। है, आपने मुझे होमवर्क सेंड किया है, वेरी गुड, बट प्लीज ड्रॉ योर ग्राफ कॉपी। ओके, ऑल ग्राफ्स। ओके, बाय।